सावधान। णमो अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् आयरियाणम् णमो वज्रायाणम् णमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदम् परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री समय सारश्री निर्जराधिकार। जिस जीव ने अपनी आत्मा को ही अपना परिग्रह जाना है, माना है और उसी में रतिवंत हुआ है, उसी में संतुष्ट हुआ है, उसी में तृप्त हुआ है और जिसने अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त किया है, वह परद्रव्य के नाना प्रकार के परिणमन होने पर भी उससे किंचित भी विचलित नहीं होता, अर्थात उनके नाना प्रकार के परिणमन उसे प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि उसने अपने निज एक ज्ञायक भाव को ही अपना जाना है और उसी से वह अपनी सत्ता मानता है, उसी को सर्वस्व मानता है, जानता है, उसी में पूर्ण रूप से लीन होने की भावना भाता है। तो अन्य परिग्रह के विषय में उसकी क्या मान्यता होती है, यहाँ पे इस गाथा में प्रदर्शित करते हैं। गाथा क्रमांक 210, पेज नंबर 410 मैं पहले वाचन करूँगा, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। अपरिगहो अनिच्छो, बोलिए, भड़ी दौड़ाणी अनिच्छ दे धम्मम अपरिगहो दुधम्म जान गोतेण सोहोदी। एक एक पंक्ति के क्रम में दोहराएंगे। अपरिगहो अनिच्छो बड़ी दौड़ाणी अनिच्छ दे धम्मम अपरिगहो दुधम्म जान गोतेण सोहोदी। मैं पूरी गाथा पढ़ूंगा, फिर आपको उस क्रम में दोहराना है। अपरिगहो अनिच्छो भणि दौड़ाणी अनिच्छ दे धम्मम अपरिगहो दुधम्म जान गोतेण सोहोदी।
आप 211 गाथा पढ़ रही हैं, शायद हम 210 पढ़ रहे हैं, है ना जी। चलिए, दो 210 गाथा, इसका हरिगीत पढ़ते हैं। अनेक छिक कहा परिग्रही नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही पुण्य का वो पुण्य का ज्ञायक रहे। अनिच्छा अनिच्छिक को अपरिग्रह अपरिग्रही भणिता कहा है। च और ज्ञानी ज्ञानी धर्मम धर्म को न इच्छति नहीं चाहता, तेन इसलिए सह वह धर्मस्य धर्म का अपरिग्रह तु परिग्रही नहीं है, किंतु ज्ञायकः धर्म का ज्ञायक ही भवति है। पहले उत्थानिका में एक पंक्ति लिखी है। पहले यह कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। चूंकि यहाँ धर्म का अर्थ पुण्य किया है, लेकिन अभी अपन धर्म का अर्थ धर्म करते हुए चर्चा करते हैं, फिर पुण्य पे आधार पे चर्चा करेंगे। अनिच्छा अपरिग्रहो अनिच्छो, अपरिग्रही अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा जाता है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा जाता है। वस्तु के होने मात्र से वस्तु आपका परिग्रह नहीं हो जाती, वस्तु के न होने मात्र से आप अपरिग्रही नहीं हो जाते। मुनि ऐसा समझें कि तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण लगा है। किसका समोसरण है? तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण है। विश्व की अगर कोई सर्वोत्कृष्ट विभूति है, विश्व की तीनों लोकों में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट विभूति है तो वह समोसरण है। जब कुबेर उसकी रचना करता है तो वह आश्चर्य करता है कि क्या यह मेरी रचना है? तो कुबेर कहता है कि नहीं भगवान, मैंने इसको नहीं रचा है, इसको तो आपके पुण्य ने रचा है। मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं रच दूं। इसका मतलब यह है कि वो जो विभूति है वो तीर्थंकर के पुण्य की है कि नहीं है? 100% उनके पुण्य की है। तीर्थंकर प्रकृति बंधती है उस जीव को, जो जीव सभी जीवों को सुखी होने की भावना भाता है। इसका मतलब यह है, अगर आपको भी पूजता चाहिए है, आपको भी तीनों लोक के जीव पूजें, आपको भी सर्वोत्कृष्ट विभूतियां प्राप्त हो, इसका मतलब यह है कि हमें सभी जीवों के मंगल की भावना भाना चाहिए। देखो, अमंगल की भावना भाने से किसी का अमंगल होता नहीं है, और मंगल की भावना भाने से भी किसी का मंगल होता नहीं है। सामने वाले का उदय और सामने वाले के भाव, ये दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। अपन विचार करें कि वह अकृत पुण्य के लिए सुकृत पुण्य ने, जो उनका नौकर था, जब उनके यहाँ काम करने पहुंचा तो उसने रत्न देना चाहे, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश देना चाहा, लेकिन जैसे उसके हाथ में जाता था वो अंगारे हो जाते। कौन किसकी मदद करे? चने भी ज्यादा भर दिए उसकी पोटली में, उसकी तौलिया जो थी, गमछा था, उसमें बहुत चने भर दिए, लेकिन भाई साहब भाग्य से, दुर्भाग्य से वो फटा था। उतना ही पहुंच पाया जितना उसकी भाग्य में था। इसका मतलब यह है कि हम किसी का भला
करने की भावना रखें या किसी का बुरा करने की भावना रखें, हमारे भले करने की भावना से उसका भला नहीं होता है, हमारा बुरे करने की भावना से उसका बुरा नहीं होता है, हमारा भले करने की भावना से हमारा भला होता है और हमारा बुरा करने की भावना से हमारा बुरा होता है। गणित समझ में आ रहा कि नहीं? जैन दर्शन का गणित थोड़ा सा अलग है। अगर हमें लगता है कि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो तो दूसरे के ज्ञान की वृद्धि में सहयोगी हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए अनुकूलताएं बने तो हम दूसरे के लिए अनुकूलताएं बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि धर्म ध्यान में हमारे सब सहयोगी हों तो हम सभी साधर्मियों के लिए धर्म ध्यान में सहयोगी हों। ये गणित जैन दर्शन का है, क्योंकि आकर्षण का नियम है यह। प्रकृति आप जैसा सोचते हैं उसको आपकी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि हम भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं तो वो हमारी फीलिंग है ना, तो हमारी फीलिंग अच्छी है तो हमारी ओर अच्छी चीजें आकर्षित हो रही हैं, बुरी चीज भावना है तो बुरी चीजें आकर्षित हो रही हैं। अर्थात कर्म वैसे ही बनते हैं जैसी हमारी भावना होती। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चोर को तो वो दिखती है कि कितने की होगी, कितने की बिकेगी आखिर, और भक्तों को क्या दिखती है? हमारे भगवान है। वस्तु के होने या न होने से परिग्रही या अपरिग्रही नहीं होते, उसमें इच्छा, अपनापन की जो मान्यता है वो मूर्छा, ममेती, ममत्व बुद्धि जो है वह परिग्रह है। इसका मतलब यह है कि वस्तु कितनी ही हो, अगर अंदर में इच्छा नहीं है, अनिच्छुक हो, तो वह हमारा परिग्रह नाम प्राप्त नहीं करेगा। और अगर वस्तु कहीं भी हमारे पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि हमारे पास कपड़े भी ना हो और इच्छा 3 लोक की वस्तुओं की हो, तो हम परिग्रही कहलाएंगे। अपरिग्रहो अनिच्छो, अपरिग्रहो अनिच्छो भड़िदो राणी अनिच्छति धम्मम। अनिच्छिक को अपरिग्रही भड़िदो माने कहा है। किसको अपरिग्रही कहा है? अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। यह नेच्छति धम्मम, यह माने नहीं, नेच्छति माने इच्छा करता है, धम्मम माने धर्म की इच्छा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अनिच्छिक है। अनिच्छिक है कौन? ज्ञानी। इसलिए अपरिग्रही है और वो धर्म की इच्छा नहीं करता है। देखो, जिसको मोक्ष की कामना है उसे मोक्ष नहीं मिलता, और मोक्ष की कामना हुए बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। ये अनेकांत है। प्रारंभिक भूमिका में हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, ऐसी कामना जिसकी ना हो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे अभी भोगों की कामना है, भोगों की वांछा है, पर वस्तुओं में सुख बुद्धि है, उसको संसार में ही मजा लग रहा है। वो कहे कि भैया सब मोक्ष चले जाएं तो संसार कैसे चलेगा? अभी जैसे संसार चलाने की इच्छा है, घर गृहस्थी तो हमारे बिना चल नहीं सकती, जैसे अभी घर गृहस्थी को ही संभालने की इच्छा है, उसे मोक्ष कैसे मिले? तो पहले तो मोक्ष की इच्छा होना चाहिए। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है, और मुनिराज सबसे बड़े मुमुक्षु हैं, क्योंकि साक्षात मुक्ति का कारण तो मुनि दशा है, उसको ने प्राप्त कर लिया है। मुक्ति बधू का जो स्वयंवर रचा जा रहा है उसके वो सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं। पात्रता होती ना हर परीक्षा में बैठने के लिए, माने मुक्ति बधू हमें नहीं बनेगी। मुक्ति बधू को बनने के लिए निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार करना होगी।
मुक्ति बधू को बनने के लिए, मुक्ति बधू की वरमाला के योग्य वर वही है जो निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार करता है, उसमें बैठने की पात्रता वही रखता है। मोक्ष जाना है तो निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार करना होगी। मुमुक्षु है मुनिराज, हम सब मुमुक्षु हैं। हमें भैया मोक्ष दशा चाहिए, हमें संसार में रहना नहीं, हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए। अनंत गुणों को बेभव लहिए, हमें वो ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई इच्छा नहीं है। हमें तो मात्र किसकी इच्छा है? मोक्ष की इच्छा है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। लेकिन भाई साहब, मोक्ष की इच्छा ही रखे रहें तो भी मोक्ष होता नहीं है। हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, यह विकल्प भी अगर अंत में बना रहा तो श्रेणी आरोहण नहीं होगा, क्योंकि यह भी विकल्प है। कोई भी विकल्प हो, मोक्ष का विकल्प भी जिसको है मुक्ति बधू, उसके गले में वरमाला डालने वाली नहीं है। पात्र हो तो ज्ञानी को अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो राणीयणेच दे धम्मम। धर्म की इच्छा नहीं होती ज्ञानी को, धर्म की इच्छा नहीं होती कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरे जीवन में धर्म हो। यह इच्छा भी होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए उसको वह इच्छा भी नहीं होती। ये अंतिम बात है। भोगों की इच्छा तो बहुत दूर हो गई, जैसे भोगों की इच्छा है वो तो बहुत दूर है, लेकिन जैसे मोक्ष की इच्छा भी बढ़ती रहेगी और वो स्वरूप को जीव नृप में स्थिर होने का यत्न नहीं करेगा तो भी मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक मोक्ष की भी कामना बनी रहेगी। अर्थात ये विकल्प चलता रहेगा कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। ऐसा विकल्प भी चलता रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। जब यह विकल्प भी चला जाएगा और मुक्त स्वरूप जिसकी दृष्टि में आएगा उसको सहज ही मोक्ष मिल जाएगा। यणेच्छदे धम्मम, वो धर्म की इच्छा नहीं करता। वीतराग भाव प्रकट हो, ये भी विकल्प है। वीतराग भाव जिसके आश्रय से प्रकट होता है उसका आश्रय लेता है, मात्र विकल्प में उलझा रहता नहीं है। अपरिग्रहो और अपरिग्रहोदु धम्मस, वह धर्म का अपरिग्रह ही है, उसको धर्म का भी परिग्रह नहीं है। अभी पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं, पुण्य की तो नीचे चर्चा करेंगे, अभी टीका में आएगी। अभी तो सीधी सीधी गाथा में यहाँ पुण्य कहाँ लिखा, यहाँ तो मात्र धर्म लिखा है, तो अपन धर्म के आधार पर चर्चा करेंगे। फिर टीका में जहाँ खुलासा करेंगे तो अपन उस आधार पर चर्चा करेंगे। देखो भैया, हम तो भगवान की वाणी को बताने के लिए क्या है, एक डाकिया है। जैसी भाषा वो बोलेंगे वैसी भाषा हम बोलेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक पति दूर देश में नौकरी करता था, मिलिट्री में, तो उसने पत्नी को पत्र लिखा, लेकिन पत्नी दुर्भाग्य से पढ़ी लिखी नहीं थी। दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं और अनपढ़ लोग आत्महत्या करते नहीं दिख रहे हैं। आदिवासी लोग आत्महत्या करते हुए आपको दिखते? कोई न्यूज आई हो कि इस आदिवासी ने आज आत्महत्या कर ली? जो पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया कलेक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी नौकरी, लाखों करोड़ों के पैकेज हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो लोग आत्महत्या करते। भिखारी आत्महत्या नहीं करते, गरीब नहीं करते, अनपढ़ नहीं करते। इसका मतलब यह है कि जो पढ़ाई उल्टी हो रही है हमारी, कुछ जिसको हमने पढ़ाई माना है वो हमारे पतन का कारण है, और हम अपने बच्चों को पतन में ढकेल रहे हैं, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। इस तत्व ज्ञान की पढ़ाई किए बिना अगर लोक में झोंक दोगे तो नियम से वो आपका अपना और आपका अहित ही करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना।
तो वो अनपढ़ थी, पत्र आया, अनपढ़ थी तो डाकिया भैया से बोला कि भैया थोड़ा पत्र बाँच देना। पहले तो सकुचाया, जब उसकी पत्नी ने विशेष आग्रह किया तो उसने पत्र पढ़ना शुरू किया, प्रियतमा, और उसने एक जोर से चांटा मार दिया। कहले क्या बोलते हो, बकवास करते हो? अरे नहीं, जो लिखा है सो बाँच रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। हम किसकी चिट्ठी बाँच रहे हैं? तुम्हारे पति की बाँच रहे हैं भैया, जो लिखा होगा वही तो बाँचेंगे। यहां धर्म लिखा तो धर्म के आधार पे अर्थ कर रहे हैं अभी, लेकिन टीका में धर्म का अर्थ पुण्य करेंगे तो हम पुण्य के आधार पे कर देंगे। आगे पाप की बात करेंगे के लिए गाथा में तो हम पाप कर देंगे। देखो, मूल गाथा में धर्म करा और अधर्म करा, पुण्य और पाप अर्थ नहीं किया। तो अभी तो इतने पे चर्चा कर रहे ना, धर्म के आधार पे ही चर्चा कर। इसका मतलब है मुमुक्षु को मोक्ष की इच्छा भी जब तक रहती है कि मुझे धर्म प्रकट हो, मुझे मोक्ष मिल जाए, वह अंतिम वांछा भी जब तक होती है तब तक मोक्ष मिलता नहीं है। इसलिए उस वांछा का भी मुमुक्षु के त्याग होता है, इसलिए वह धर्म का अपरिग्रही होता है। अब देखिए, नीचे आते हैं टीका पे। इस 411 पेज पे है टीका, है ना। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता, ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसका अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह धर्म का केवल ज्ञायक है। यहां भी धर्म का अर्थ पुण्य नहीं किया, लेकिन जैसे हम स्वामी करेंगे नीचे। पुण्य किसने लिखा उसको? किसने लिखा? तो कोष्टक में लिखा ना, आचार्य ने तो नहीं लिखा, ना तो कुंद आचार्य देव ने लिखा, ना अमृतचंद स्वामी ने लिखा। लेकिन इसका पुण्य भी अर्थ होगा, क्योंकि जयसेन स्वामी ने इसको लिखा है। नीचे जयसेन स्वामी की टीका और देख लेते हैं। तात्पर्य वृत्ति देखो, इसकी संस्कृत से पढ़ते हैं, संस्कृत में बड़ा मजा आता है। तात्पर्य वृत्ति बहुत सरल भाषा है। 411 में नीचे जो गाथा लिखी ना, उसमें संस्कृत पढ़ते हैं, तात्पर्य वृत्ति टीका, ठीक है ना। संस्कृत से देखो ऊपर आप थोड़ा सा। अथ विशेष परिग्रह त्याग रूपेण तमेव ज्ञान गुणम विवृणोति अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो डाणी या अनिच्छदे धम्मम अपरिग्रहो भणितः कोशो अनिच्छा तस्य परिग्रहो नास्ति यस् बहिर्द्रव्येश विच्छा वांछा मोह नास्ति। तेन कारणेन स्वसंवेदन ज्ञानी शुद्धोपयोग रूपम निश्चय धर्मम विहाय शुभोपयोग रूपम, यहां आया ना, शुभोपयोग रूपम धर्मम पुण्यम नेच्छति। जो पुण्य यहां पे आ गया ना, तो आचार्य कुंद देव ने उसका अर्थ किया है पुण्य, ना अमृतचंद स्वामी ने उसका अर्थ पुण्य किया है, लेकिन जयसेन स्वामी ने उसको पुण्य अर्थ किया है। नेच्छति अपरिग्रहो धम्मस् जाणगो तेण सो होदी ततः कारणात् पुण्य रूप धर्मस्य परिग्रह सन पुण्यमिदम मम स्वरूपम न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेण परिणमन् अतन्मयो भवन दर्पणे बिंब सेव ज्ञायक एव भवति। सीधी सीधी हिंदी जैसी है। संस्कृत आचार्य अमृतचंद स्वामी की जितनी क्लिष्ट संस्कृत है, जयसेन स्वामी की उतनी ही सरलतम संस्कृत है, क्योंकि उन्हें तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है। आचार्य अमृतचंद बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बड़े बड़े वाक्यों से सीधे सीधे गाथा का हृदय में घोलते हुए उसके अर्थ को सीधा सीधा नहीं लिख के उसको अपनी भाषा में लिखा।
और जयसेन स्वामी ने एक एक शब्द सा लिखा। पहले वो गाथा की पंक्ति लिखते हैं, फिर उसका अर्थ करते जाते हैं। देखिए, अर्थ करने की जो पद्धति है उस क्रम में जयसेन स्वामी ने उसको अपनाया है, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने तो सीधा सीधा हृदय उड़ेल दिया है, अंदर में उसको भाव पिया और सीधे सीधे बढ़िया साहित्यिक भाषा में उसको लिख दिया। वो उनके समय की स्थिति थी, चूंकि उनके सामने बहुत विद्वान ज्ञानी मुनिराज बैठे थे और धीरे धीरे क्षोभसम घटा तो लोगों को समझ में आया, उसको सरलतम करते गए। ग्रंथ को कथन करने की जो पद्धति होती है उसमें शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इस क्रम को जयसेन स्वामी ने अपनाया है। तो शब्दार्थ पहले जैसे शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड, शब्दार्थ, नयार्थ, किस नय का यह कथन है। नए आपने पढ़े ना, जो भी कथन होता है किसी न किसी अपेक्षा से है, किसी न किसी दृष्टिकोण से है। तो पहले हमें दृष्टिकोण खोलना पड़ेगा कि यह जो बात कही जा रही है वह किस दृष्टिकोण से कही जा रही है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, यहां पे मत किस मिथ्या मान्यता का खंडन किया जा रहा है, क्योंकि यहां आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखा है, हमारे अंदर जो मूर्ताएं चल रही हैं उन मूर्ताओं के खंडन के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं। सत्यवाद का मंडन और मूर्ताओं अज्ञानताओं का खंडन। मतार्थ, यहां किसी की बुराई नहीं की गई, यहां किसी की बुराई नहीं है। क्या जरूरत है मतार्थ, आप बुराई अपनी बात कहो, आप दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं। नहीं भाई, सब क्या है, बहुत नकली सामान बिक रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि नकली का स्वरूप यह है और आप असली नकली को असली मान के ठगाए नहीं जाना, इसलिए इस नकली को भी समझ लो। रोल्ड गोल्ड का भी ये स्वरूप है, असली बताएंगे और नकली भी क्या है, दूसरा पक्ष भी उसको रखेंगे। ये है और ये स्वरूप नहीं है। वर्ण रस पंचगंधादो फासा अट्ठिच्या जीवेणो संति। क्यों भाई साहब, जी जरूरत क्या थी वर्ण रस पंचगंधादो, ये तो पुद्गल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो कह रहे नो संति, नहीं है। वर्ण रस पंच, 5 वर्ण 5 रस, गंधा दो गंध, गंधा दो फासा, 8 प्रकार के स्पर्श, णो संति नहीं है। अमूर्ति तदो, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। क्योंकि तुमने मूर्तिक को अपना मान रखा है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि ये मूर्तिक जो है वो तुम नहीं है। आचार्य देव बहुत गहराई से, गंभीरता से पूर्वा पर विचार करके चलते हैं। एक गाथा का अर्थ नहीं होता है, पूरे ग्रंथ से अर्थ निकाला जाता है। पीछे क्या कह के आए हैं, आगे क्या कहने वाले हैं। सिंहावलोकन की चर्चा की थी ना एक दिन। सिंहावलोकन, सिंह जब आगे बढ़ता है उसके पहले पीछे देखता है, पीछे कोई पीछे आ तो नहीं रहा है घात करने, वो सिंहावलोकन कहलाता है। ऐसे ही आप जिस गाथा का अर्थ कर रहे हैं उसके पीछे भी आपको देखना पड़ेगा कि ये कहां से जुड़ेगा। इसके पहले आचार्य देव क्या कह के आए, किस अधिकार की चर्चा है, इसमें क्या भाव निकलेगा, आगे पीछे से सब मिला के काम चलता है। और विहंगावलोकन होता है, पूरे परिदृश्य, जो पक्षी होता है आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ता है और पूरा एक मैपिंग करता है पूरे चारों तरफ के क्षेत्र की, वो पूरा देखता है एक साथ। विहंग पक्षी, विहंग माने होता है पक्षी की तरह अवलोकन, माने पूरे ग्रंथ के भाव को सीधे सीधे आपके हृदय में कैसे आ जाए, ये वक्ता की जिम्मेदारी होती है। और पूर्वा पर जिसको ज्ञान नहीं है और एक गाथा उठाई और शुरू कर दी, तो वह वास्तव में आचार्यों के मंतव्य को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आचार्य कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वहां हमें उनके हृदय में बैठ के समझना पड़ेगा। तो शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ। अब हमने आपको यहां पे इसको क्लियर करने के लिए द्रव्य संग्रह की एक गाथा बताई। तो आगम में हमने नाना ग्रंथों के माध्यम से आपको इस विषय को स्पष्ट किया है
तो आपको यह पक्का हो गया कि यहां ही ये बात नहीं लिखी है, आगम में अन्यत्र भी इस बात का वर्णन किया गया है, अर्थात ये बात पक्की हो गई, आगमार्थ। और उसके बाद अंतिम क्या होता है? भावार्थ। अब करना क्या है, अब प्रयोजन क्या है, अब हमें क्या करना है? अब अंतिम सार रूप जो बात है अंत में वह बता दी जाती है कि इस गाथा का प्रयोजन यह है। तो कहां कौन आचार्य किस बात को वजन दे रहे हैं, अभी अपन तात्पर्य वृत्ति पे बाद में चर्चा करेंगे, मैंने तो संस्कृत से पढ़ लिया है। अभी अपन इसकी तत्व प्रदीप का टीका जो अमृतचंद स्वामी की, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इच्छा परिग्रह है, इच्छा परिग्रह है। इच्छा परिग्रह का मतलब, इच्छा परिग्रह है, और अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा। उसको परिग्रही नहीं है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा परिग्रह है और वह परिग्रही नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। हमें समझ में नहीं आई बात। ज्ञानी की बात चल रही हो, ज्ञानियों को इच्छा देखी जाती है, सम्यक दृष्टि हो गए हैं, फिर भी 6 खंड को जीतने की इच्छा देखी जा रही है, 96,000 विवाह करने की इच्छा देखी जा रही है, पंचम गुण स्थानवर्ती है तो अब अपने घर कुटुंब को पालने की इच्छा देखी जा रही है, मुनिराज को संघ के विस्तार की इच्छा देखी जा रही है, शिष्यों के पालन की इच्छा देखी जा रही है, जिन शासन की उन्नति करने की इच्छा देखी जा रही है। आचार्यो जिन शासनो उन्नति करा, जिन शासन की कैसे उन्नति हो, सत्यवाद लोगों तक कैसे पहुंचे, ये इच्छा नहीं और क्या है। फिर यहां कैसे कह रहे हैं कि अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा गया है। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। अब ये बात महत्वपूर्ण है कि यहां कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा परिग्रह है और ज्ञानी को इच्छा नहीं होती है। अज्ञान में इच्छा क्या कहलाएगी, इसको थोड़ा सा समझे। अज्ञान में इच्छा क्या है? अज्ञान में इच्छा यह है, अज्ञान में भाव क्या है पहले तो उसको समझे। अज्ञान में भाव है कि मैं शरीर हूं। क्या है? मैं शरीर हूं, मैं इसका करता हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं ये शरीर हूं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा मकान है। कहने की बात नहीं है, मानने की बात है। मैं इसका करता हूं, ये मैं इसका पालन करता हूं, ये मेरे पालन करता है। मैं इसका भोगता हूं, ये मेरे भोगता है। ऐसी जो मान्यता पूर्वक की अनंतानबंदी इच्छा चलती है जिसको, वो कौन सी इच्छा कहलाई? अज्ञानमय इच्छा। कौन सी इच्छा है? अज्ञानमय इच्छा है। और अज्ञानमय ऐसी इच्छा ज्ञानी को होती नहीं है। ऐसी अज्ञानमय मान्यता ज्ञानी को होती नहीं है। ऐसी असंभव कल्पनाएं क्या अज्ञजन नित ही करें, परमार्थ जानन हारजन ऐसे विकल्प नहीं करे। ऐसी असंभव कल्पनाएं अज्ञजन नित ही करें। अज्ञानी जन ऐसी असंभव कल्पनाएं करते रहते हैं। कैसी असंभव कल्पनाएं? कि वो गधा सोच रहा है कि धोबी की कन्या से मेरा विवाह एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, एक ना एक दिन धोबी की कन्या मेरी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? उस गधे से कुछ अलग मान्यताएं चल रही क्या हमारी? गधा किसको कहते हैं आखिर?
गलत है धारणा जिसकी। और हम भी अगर परद्रव्य को अपना बनाना चाह रहे हैं, अपना मान रहे हैं, तो हम कौन कहलाए? हमारी और गधे की मान्यता में कुछ अंतर है क्या? जैसे वो गधा धोबी की कन्या को अपनी बनाना चाह रहा है, ऐसे ही हम परद्रव्य को अपना मान रहे हैं। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है कि जिसने अन्याय से धन इकट्ठा किया है उनकी कभी प्रशंसा नहीं करना, परिग्रह बाणों की कभी प्रशंसा नहीं करना। हम तो सच्चे देवशाद गुरु निर्ग्रंथों की पूजा करते हैं। जो परिग्रह से सने हुए हैं, हमें तो उन पर दया आती है। परिग्रह से सने हुए हैं, जैसे कोई कीचड़ से लिपटा हो तो उसको हम भला जानते हैं कि बुरा जानते हैं? परिग्रह पंक है। परिग्रहधारियों की हम प्रशंसा करते हैं, मंच पर उनका स्वागत करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे नजर में परिग्रह की, परिग्रह से प्रभुता दिखाई दे रही है। स्वामी जी कहते थे, धूलिया सेठ 1,00,000, 2,00,000, 5, 10 लाख रुपया दे दिया और समझ रहा है मैंने कुछ कर दिया है, इसमें कुछ रखा नहीं है, धर्म नहीं हो गया तेरा, ध्यान रखना, बल्कि अहंकार हो जाएगा तो दुर्गति में चला जाएगा। अहंकारियों की अहंकार का पोषण करना जिन शासन नहीं सिखाता। यहां तो अहंकार को तोड़ने की बात है। अज्ञान में इच्छा नहीं होती, अनंतानबंदी जन इच्छा नहीं होती, लेकिन अस्थिरता जन इच्छा होती है। वो भी कैसी होती है? संत साधु वन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। जे अंदर से भावना होती है कि कब जे छूटे और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। जे वांछा नहीं होती कब छूटे, कब अपनी साधना की उत्कृष्टता को प्राप्त करूं। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है। अभी समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अपरिग्रहो अनिच्छो भणदो राणी यणिच्छदे धम्मम। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। ज्ञानी को धर्म की इच्छा नहीं होती, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा विकल्प भी श्रेणी आरोहण के लिए जो आत्मा प्रयत्न करता है, ऐसा विकल्प भी उसके नहीं रहता। जिसे मुझे मोक्ष प्राप्त करना है ऐसा विकल्प रहता है, उसके श्रेणी आरोहण नहीं होता। इसलिए ज्ञानी उस इच्छा का भी स्वरूप के आश्रय से त्याग कर देता है, इसलिए वह अनिच्छुक होता है। थोड़ी देर बैठ के हम भी शांति से मुझे आत्मा की अनुभूति करना है ऐसा विकल्प भी छोड़ के
अंतर में स्थिर होने का अभ्यास करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। बोलो परमेश्वर भगवान